नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा और चलिए रुक करते हैं खबरों का। आजमगढ़ में सपा नेता रंजीत बाबू ने कहा कि पैसों के अभाव में गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। लपसीपुर गांव का विकास करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। दरअसल सपा नेता रंजीत बाबू ग्रामीणों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जहानागंज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा नेता रंजीत बाबू की भूमिका अहम है। रंजीत बाबू ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही समाज का विकास कर सकती है। चुनाव की मतगणना संपन्न हो गई, लोगों की जीत मिल गई, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी खेमे में मायूसी का देखने को मिल रही है। उसका कारण यह है कि आजमगढ़ जनपद में सपा और बसपा ने जिस तरह से परचम लहराया है, वह आने वाले 2022 के काउंटडाउन में बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें साबित हो रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव से लेकर के जिला पंचायत चुनाव तक जो सफलता हासिल की है, उनका बस सीधा मुद्दा है कि हमें 2022 में बीजेपी सरकार को प्रदेश से बाहर करना है। हमारे साथ मौजूद है जहानागंज ब्लॉक के लपसीपुर ग्राम सभा से वार्ड नंबर 2 से रंजीत बाबू सरदार जी ने, जिन्होंने एक इतिहास का कायम कर वहां से चुनाव जीत करके उन्होंने जनता को विकास का आश्वासन दिया है। आश्वासन इसे नहीं, भरोसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख सूची में यह है कि हम अपने लपसीपुर में विकास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है और समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन अब देखना है कि इन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं, क्या इन्होंने आगे के लिए कार्य प्रणाली बनाई है जिससे लपसीपुर का एक अच्छा विकास हो पाएगा। हाँ, बताइए कि कैसे क्या विकास करने की क्या योजना बनाया है। पहले तो मैं हाथ जोड़ के उस ग्राम वासियों को सबको नमस्कार प्रणाम वंदन करना चाहता हूँ। जो मुझे ये जिम्मेदारियां मिली है उनके भरोसे के साथ मैं चलना चाहता हूँ और किसी जात भेद की भाव में नहीं, मुझे बस विकास करना है, आगे के और लोगों के साथ जुड़ के साथ रहना है। मैं सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और रही बात, मैं नेतापुर ग्राम सभा से मिलान, लपसीपुर ग्राम सभा से मिलान करता हूं। नेतापुर मेरा गांव है। अब तक 100 साल का मैं इतिहास को खत्म किया हूं, जहां बड़े लोगों का बीजेपी का झंडा प्रचार लहराया जाता था। हर व्यक्ति चर चुनाव लड़ सकता है। लगभग एक दशक नहीं बल्कि 100 साल से यहाँ पे नेतापुर ग्राम सभा से कोई व्यक्ति लपसीपुर ग्राम सभा का जीत हासिल नहीं कर पाता था, चुनाव नहीं लड़ पाता था। लेकिन इस युवा ने जो इतिहास रचा है, निश्चित वो आगे चलकर कुछ न कुछ विकास की बात होगी। आइए हम फिर उनसे बात करते हैं कि आगे उन्होंने क्या क्या रणनीतियां बनाई है, क्या क्या विकास के बारे में उन्होंने एक सोचा है कि हम अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाए। आप गांव के बारे में क्या क्या आपने बनाया है? गांव के बारे में मैं ये सोचा हूँ, बहुत लोग पिछड़े के हैं, बहुत लोग गरीब व्यक्ति हैं, सारे लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, मशीन नहीं है। सारे लोगों को मैं ये सोचता हूँ कि हर तरीके से उनकी व्यवस्थाएं पूरा किया जाए। मैं 24/7 में उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके सुख दुख में भी शामिल होना चाहता हूँ। यही मेरा आग्रह है और जनता से गुजारिश है। ये जो प्यार दुलार रंजीत बाबू को दिए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं और उनके बीच में मैं काम करने का काम करूंगा। यही मेरा आग्रह है और निवेदन है। फिर मैं दोबारा जनता को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मुझे 100 साल के बाद लाइक किए हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। काम राजनीति की डगर बड़ी कठिन होती है, आप इस पर कैसे चलना, कोई राजनीति कैसे आपने इस पर दिमाग लगाया कि हम राजनीति करेंगे? नहीं, राजनीति करेंगे, हमको ये लगा कि अब वहाँ ये नहीं, तो मैं राजनीति करने के लिए मैं चल बसा। अपने लोगों से, मैं जनता से मैं इजाजत लिया। लोगों ने कहा कि आप आइए, इस ग्राम सभा का विकास होगा, हम लोगों का यही चाहत है, हम लोगों की यही इच्छा है, आप आइए, चुनाव लड़िए। आगे भी मैं सोचता हूँ कि उन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँ। यही मेरा आग्रह। आप एक युवा है और शिक्षा के बारे में, जो युवाओं को शिक्षा चाहिए, दवा चाहिए, अन्य सुविधाएं चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा जो है तो शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ग्राम सभा के लोग हमारे जो अभी बहुत पिछड़े हैं, मैं ये कहूंगा शिक्षा के बारे में जितनी से जितनी व्यवस्था हो जाए। गरीब लड़के हैं, सारे लोगों को शिक्षा के नाम पे मैं उनके साथ हूँ। शिक्षा ऐसी चीज है जो शेरनी की दूध है।
शिक्षा भाई जो ग्रहण करेगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये इसलिए मैं शिक्षा के बारे में सारे लोगों से निवेदन करूंगा, उनको वो व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जिनके पास वो व्यवस्था नहीं होगी, मैं उन लोगों के बीच फीस कॉपी लेके मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि वो लड़का चाहे किसी का हो, वह विकास करेगा, पढ़ेगा, कुछ बनेगा तो हमको भी याद करेगा। यह मेरी लास्ट इच्छा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, ये कटु सत्य है। जो शिक्षा पाएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन रंजीत बाबू के मनों में ये तो बात है ही है कि जिसके पास अगर कापी कलम किताब नहीं होगी तो मैं निःशुल्क दूंगा। खैर, अब लग रहा है कि लपसीपुर गांव में विकास की बयार बहेगी। राम विनय चौबे के साथ राम अवतार उपाध्याय, साधना टीवी, आजमगढ़।